ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत गीता गीता रसामृत अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युतस्वः मामका पांडवस्य किम कुर्वते संजय। वचनामृत धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की कामना वाले मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया। अभी संदर्भ क्या है? परस्पर निर्णय के अनुसार पांडवों ने जब दुर्योधन से अपना राज लौटा देने के लिए निवेदन किया, उसने अस्वीकार कर दिया तथा भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं सुई के नोक के समान भी भूल नहीं दूंगा। ज्ञानी जन के समझाने पर भी वो अन्याय के पक्ष में अडिग रहा। पांडवों ने माता कुंती से आज्ञा लेकर अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार कर लिया। संयोगवश दुर्योधन तथा अर्जुन एक ही दिन भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने द्वारका गए। कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि एक ओर उनकी बलशाली नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर वो अकेले रहेंगे तथा युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी सेना मांग ली। अर्जुन ने अकेले भगवान श्री कृष्ण को अपने ओर लेना स्वीकार कर लिया। अर्जुन की इच्छा अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के प्रारंभ में उन्होंने समरभूमि में अपने वचनामृत द्वारा गीता का दिव्य उपदेश दिया। युद्ध की तैयारी होने पर व्यास जी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, राजन, यदि आप संग्राम देखना चाहें तो मैं आपको दिव्य चक्षु दे दूंगा। धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन के पक्ष की पराजय होने का विश्वास था, किंतु मोहवश उनकी विजय कामना कर रहा था। अतः उसने कहा, मैं अपने परिवार के हत्याकांड को स्वयं देखना नहीं चाहता, केवल वृतांत सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने एतदर्थ संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। युद्ध प्रारंभ होने पर 10वें दिन भीष्म पितामह रथ से गिरा दिए गए। 10 दिन तक युद्ध स्थल में रहने के पश्चात संजय ने कुरुक्षेत्र से लौटने पर यह समाचार जब धृतराष्ट्र को सुनाया, धृतराष्ट्र ने संजय को युद्ध प्रारंभ से ही विस्तार पूर्वक वर्णन करने का आदेश दिया। महाभारत में 20 वर्ष के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें सुनाई। 25वें अध्याय के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने पूछा कि युद्ध में एकत्रित कौरवों और पांडवों की सेना ने क्या किया। कालांतर में दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि व्यास ने महाभारत के अंतर्गत गीता वचनामृत का यथावत वर्णन किया है। अब तत्वार्थ क्या है इस श्लोक का? गीता का प्रारंभ धर्म शब्द से होता है। गीता में धर्म के सार सर्वस्व को, वास्तविक तत्व को सरल एवं सुबोध रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीता के अनुसार धर्म के संबंध में विवादों तथा मतमतांतरों के भाग जाल में न फंसते हुए ज्ञान तथा भक्ति से ओतप्रोत होकर परमात्मा के साथ एक नाता स्थापित करना, निष्काम भाव से स्वाधर्म पूर्वक कर्तव्य पालन करते रहना, सब कुछ प्रभु को अर्पण करते हुए निश्चिंत और निर्बंध होकर के मोक्ष प्राप्त करना, प्रभु को प्राप्त हो जाना, यही धर्म का तात्पर्य है। आचार्यों ने धर्म की विविध व्याख्याएं की हैं तथा उनके अनेक लक्षण बताए हैं। धर्म केवल सिद्धांत नहीं है, आचरण है। धर्म आचरण से प्रकट होता है, धारण करने से धर्म होता है, मात्र कहने से और व्याख्या करने से नहीं। धर्म मानव मात्र को धारण करना है। ज्ञान शून्य पशुओं की अपेक्षा बुद्धिजीवी मनुष्यों में धर्म ही एक विशेष अधिगुण है। मानव कल्याण के लिए प्राकल्पित चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सर्वप्रथम धर्म की ही गणना है। धर्म रक्षित आचरित होने पर रक्षा करता है। धर्म के 4 पाद हैं, सत्य, दया, शक्ति और अहिंसा। अतः धर्म को चतुष्पाद कहा जाता है। वृषभ की संज्ञा दी जाती है। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण धैर्य, क्षमा, मन का संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों का संयम, शुद्ध बुद्धि, कल्याणकारी उत्तम, विद्या, सत्य, अक्रोध निर्धारित किया है। जिस व्यक्ति में लक्षण होते हैं वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। वास्तव में इस संसार में धर्म सर्वोच्च है, क्योंकि धर्म में सत्य प्रतिष्ठित है, अर्थात सत्य ही धर्म का सार है। दयाद्वैत होकर
परहित में निरत रहना सत्य के अनुसंधाता का स्वभाव होता है। जहां धर्म होता है वहां विजय होती है, सफलता होती है। धर्म मनुष्य को विवेक देकर के दुख में संबल और सांत्वना देता है, सुख में सद्बुद्धि और सात्विक स्फूर्ति देता है। प्रसन्नता, साहस, उत्साह, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, परोपकार, सेवा, त्याग इत्यादि उच्च मानवीय गुणों को प्रदर्शित कर देता है तथा मनुष्य का आंतरिक परिष्कार करके उसके व्यक्तित्व का रूपांतरण कर देता है। धर्माचरण द्वारा मानव के अंतःस्थल में दिव्य आलोक जमा उठता है। वास्तव में धर्म का निर्णायक और निर्देशक सात्विक तत्व हमारे भीतर ही होता है। धर्म हृदय में स्थित हमारे घनिष्ठ सखा परमेश्वर के साथ सचेतन एवं सजीव नाता स्थापित करने की प्रेरणा देता है तथा मार्गदर्शन करके अंतर्मन को उदार एवं उज्ज्वल बना देता है। धर्म आध्यात्मिक विकास का उत्तम साधन होता है। धर्म की गति सूक्ष्म है, अत्यंत गूढ़ है। युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म तर्क को समझाने और समझने में असमर्थ है। श्रुतियों के मत भिन्न हैं, किसी एक भी ऋषि का वाक्य प्रमाण अथवा अंतिम निर्णय नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है। अतएव महापुरुष जिस मार्ग पर चले उसे हम प्रशस्त पथ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आदर्श शिष्य अर्जुन के लिए अपने गुरु श्री कृष्ण से बढ़कर कोई अन्य महाजन नहीं है। धर्म का अर्थ स्वभाव है, अग्नि का गुण है उष्णता, धात्रा, किंतु स्वभाव है प्रकाश देना, ऊपर उठना। प्रकाश दीप मोमबत्ती आदि को अधोमुखी करने पर भी उसकी अर्श लोग ऊपर ही उठती है। जीवात्मा का स्वभाव है परमात्मा की ओर मुख होना, उधर गति होना। मनुष्य का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना, आसुरी वृत्तियों का त्याग करके दैवी वृत्तियों को धारण करना। मनुष्य के लिए विश्रामरागी होना भटकना है और दैवी चेतना में स्थित होना धर्म है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महाभारत का युद्ध प्रतीकात्मक भी है। आज्ञेय तथा अपरिमेय तत्व को समझाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना ऐसा उपाय है जो गूढ़ तत्व को सरल एवं सुगम बना देता है। प्रतीक तत्व के रहस्यमय आयामों को स्पष्ट कर देते हैं। महाभारत का युद्ध हमारे भीतर सद और असद शक्तियों को संग्राम भी है। इस युद्ध में अनेक व्यूह रचे हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र आंखों का नहीं बल्कि बुद्धि का भी अंधा है, उसे मोह ने अंधा बना दिया है। अंधे व्यक्ति प्रायः असाधारण संत या असाधारण क्रूर और निर्लज्ज होते हैं। धृतराष्ट्र बहुत वृद्ध हो गया है किंतु मोहवश राष्ट्र को अन्याय से धृत किए हुए है तथा अत्यंत आसक्त है, मोहांध है। मोहांध व्यक्ति स्वयं को नष्ट होता ही है और दूसरे को भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। वो विनाश करने पर आरूढ़ है। अंधम बलम जड़ अर्थात विवेक रहित भौतिक बल और प्रमाद पाप का प्रेरक होता है। धृतराष्ट्र अन्याय का पक्षधर है तथा आदताइयों का पोषण कर रहा है। उसकी दुर्भावना स्पष्ट है। धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण कल्पना ये भी थी कि यदि वो कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र में हो तो कदाचित वहां धर्मराज युद्ध करने ही नहीं जाएंगे। मोह में धृतराष्ट्र कौरवों के लिए कहता है मामका मेरे पुत्र, और अपने भाई की संतान को मात्र पांडव कहता है। मामका में ममत्व और मोह की ध्वनि है। धृतराष्ट्र मोहनधाता का प्रतीक है। संजय ने गीता का उपदेश सुनाने पर दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं होता। जिसे पानी में पड़े हुए पत्थर के भीतर जल प्रवेश नहीं करता। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिले जिसम। उसका पुत्र दुर्योधन जिसने दुशासन के द्वारा सभामंडल में अबला द्रौपदी को निर्वसना करने का प्रयास किया था तथा जिसकी दूषित अंग खाकर गुरु और आचार्य मौन बैठे देखते रहे, असद वृत्तियों के सेनापति होने का प्रतीक है। पापी धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों पर दूषित संस्कार डालकर उन्हें भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट माता पिता संतान को दूषित कर देते हैं तथा कोई सौभाग्यशाली प्रारब्धवान व्यक्ति माता पिता के दोषों से उसके प्रभाव से मुक्त रह पाता है। युधिष्ठिर धर्मराज हैं। धर्म उसके चार पाद मानो 5 पांडव हैं, अर्थात पांचों पांडव पंच ज्ञानेंद्रियों के प्रतीक हैं जो बुद्धि से परे स्थित दिव्य आत्मा के आलोक में अपनी सद्वृत्तियों की सेना के सहारे असद्वृत्तियों की विशाल सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य आत्मा के प्रतीक हैं, जिसके कुशल निर्देशन में युद्ध करने से वे विजय प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण न्याय और धर्म नीति के पक्षधर हैं। पांडव न्याय के लिए धर्म युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का प्रिय सखा है।
दिव्य पुरुष श्री कृष्ण सभी सत्पुरुषों की अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। उनके मुखमंडल से तेज और स्वयं आभा प्रस्फुटित होती है। अर्जुन दिव्य पुरुष श्री कृष्ण के प्रसाद ही आकृष्ट है तथा वो श्री कृष्ण को अपने रथ का सारथी अर्थात मार्गदर्शक बनाकर वीरश्री प्राप्त करता है। भक्तगण अपने जीवन रथ की बागडोर प्रभु को सौंप कर निश्चित होकर हो जाते हैं। अर्जुन ऋजुता के कारण गीता रसामृत पान करने का सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण गुप्त रूप से सरल बुद्धि वाले शिष्य अर्जुन को उपदेश करते हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक मंदिर का प्रवेश द्वार है। गीता का तात्पर्य इसी में सन्निहित है। ये एक वातायन है जिसमें गीता प्रसाद की रमणीय झांकी का मनोरम दर्शन सुलभ हो जाता है। ओम भगवते वासुदेवाय। आप्तकाम पूर्णकाम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संसार के महारण्य में जीवन यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राजपथ का दर्शन कराया है। वास्तव में गीता कोई रहस्यमय और गूढ़ सिद्धांत ग्रंथ अथवा रूढ़मय धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता जीवन यापन के लिए एक व्यवहारिक शैली प्रस्तुत करती है जो कर्तव्य शास्त्र अथवा आचरण शास्त्र के रूप में मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी है। गीतोक्त धर्म व्यवहारपरक और सदाचार प्रेरक है। गीता धर्म से प्रारंभ होकर कुरु माने करो की प्रेरणा देते हुए साधक को श्री विजय और भूत का पहुंचा देती है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। धर्म का कर्म के साथ गहन संबंध है। कुरुक्षेत्र में कुरु की ध्वनि है, कर्म करो। संसार एक विशाल कुरुक्षेत्र है। यदि हम उसे धर्म क्षेत्र बनाए रखें तो हमारा और समाज का विकास अद्भुत और कल्याण होना असंभव ही है। किंतु उसे अधर्म क्षेत्र बनाने पर हम भय, चिंता, शोक, क्लेश और विनाश का आह्वान करते हैं। धर्म युक्त कर्म करो, धर्म के साथ कर्म को जोड़ो। धर्म बिना कर्म दूषित है और धर्म से कर्म विभूषित है। संसार में धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय, देवी और आसुरी शक्तियों का युद्ध निरंतर चलता रहता है। अंत में धर्म की विजय होती है। मनुष्य को सत्य की शक्तियों के साथ पक्ष में रहना चाहिए। मनुष्य का शरीर भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। मानव देह धर्म भूमि कर कर्म भूमि दोनों ही है। अन्य सभी योनियों में केवल भोग योनि है, किंतु मनुष्य योनि, कर्म योनि और भोग योनि दोनों ही है। संसार के क्षेत्र में जो जैसा बोता है वैसे काटता है तथा मनुष्य अपने सुख और दुख का उत्तरदायी स्वयं ही है। जीवन यात्रा को सुसंपन्न करने के लिए धर्म तथा कर्म अथवा धर्म में कर्म की परम आवश्यकता होती है। वास्तव में हमें यह शरीर भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए उत्तम कर्म द्वारा परमात्मा तक पहुंचने के लिए मिला है। मानव देह देवालय है, एक पवित्र मंदिर है जिसमें यंत्रयामी परमेश्वर शुद्ध बुद्ध आत्मा के रूप में स्वयं प्रतिष्ठित है। मिट्टी के इस दीपक के भीतर एक दिव्य ज्योति चिमका रही है जो इसे चेतना और जीवन देकर की गति उत्पन्न कर रही है। अपने विचारों और कर्मों के द्वारा हम इसी में स्वर्ग के सुख का दर्शन अथवा नरक यात्रा के दुख का अनुभव करते हैं। ये शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है तथा साधना द्वारा मोक्ष का द्वार खोल सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसमें विषयानुरागी अथवा प्रमादी बनकर हम स्वयं दुख के बीज बोते हैं तथा भगवत अनुरागी अथवा पुरुषार्थी बनकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव श्रुति का उपदेश है जो करने योग्य उत्तम कार्य है उसे करें। दोष एवं दुख उत्पन्न करने वाले निंदित कर्म ना करें। मानव देह एक सुदृढ़ दुर्ग है जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं जो पूर्णतः अजय है। 9 द्वारों वाले देह के भीतर परमात्मा स्वयं विराजमान है जो न केवल इसका बल्कि सारे विश्व का संचालन अधिपति चर और अचर को बस में किए हुए हैं। वास्तव में ये देह सहज पवित्र तथा 9 द्वारों से भीतर एक मल की बाहर फेंकता है। मनुष्य विवेक के कारण बहिर्मुखी होकर माया के कुचक्र में फंसकर अपने मन पर मल का ऐसा आवरण चढ़ा देता है जो भीतर स्थित दिव्य तत्व को उसकी बुद्धि से ओझल कर देती है। जैसे कि कालिक दीप ज्योति को अथवा राख अग्नि को ढककर निस्तेज बना देती है। ये शरीर धर्म क्षेत्र एवं कुरुक्षेत्र है जिसमें धर्ममय कर्म का महत्व आसंदिग्ध है। विवेकशील पुरुष गीतोक्त मार्ग पर चलकर शरीर के माध्यम से प्रारब्ध भोगते हुए तथा सत्कर्म करते हुए सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।
समस्त सुख सच्चे साधक को क्षण ग्रहण कर लेते हैं। देह पिंड में समग्र ब्रह्मांड का दर्शन हो सकता है। जो कुछ ब्रह्मांड में है देह में भी है, और देह में सारे तीर्थ हैं, सारे लोक हैं, प्रभु का आवास है। यदि देह तीर्थ में आंतरिक साधना नहीं होगी तो बाह्य जगत से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि भीतर अंधकार है तो बाहर का प्रकाश भी उपयोगी नहीं हो सकता है। अपने भीतर जागरण होने पर ही हम संसार का लाभ उठा सकते हैं। अंतर्मुखी होकर भीतर ज्योति का दर्शन करने पर ही जीवन को ऊंचे धरातल पर ला सकते हैं। सच्चे ईश्वर माधुर्य का रसास्वादन कर सकते हैं। श्वास के हिलते डुलने पर विचित्र पिंजरे में एक अद्भुत पक्षी बैठा है, जिसका मधुर कुंजन योगियों के मन को मुग्ध कर देता है। विरल पुरुष भीतर अनाहत सुनकर कृतकृत होने का सौभाग्य पाते हैं। यद्यो शरीर मनुष्य के लिए एक सोपान है, जिसके द्वारा वो उच्चतम स्तर पर उठ सकता है तथा अपना एवं लोक का कल्याण कर सकता है। हमारा अंतर जगत बाह्य जगत की अपेक्षा कहीं अधिक रमणीय और मनोरम है। मानव देह में चिति है, जल है, पावक है, समीर है, गगन है, सरोवर है, तरंग है, पुष्पों की सी सुगंध है, समुद्र की अतल गहराई है, उतंग शिखरों की ऊंचाई है, आकाश की अनंतता है, चित्त का असीम विस्तार है, आनंद का आवाज प्रवाह है, अमृतमय जीवन का स्वर्णिम दर्शन है, दिव्य तत्व का सुदृढ़ साक्षात्कार है। भीतर की भव्यता का आस्वादन करने पर बाह्य जगत की वैभव विलिप्सा तुच्छ प्रतीत होने लगती है। भय, चिंता और क्लेश निरर्थक शुद्ध हो जाते हैं और चित्त में समता और शांति स्वतः प्रस्फुटित हो जाते हैं। भीतर मंगलमयता का उदय होने पर प्रभु की दृष्टि भी मंगलमय हो जाती है।